राइट द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल। इसमें जस्ट हमें नाम लिखना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल्स जो है वो क्या हो, राइट एंगल हो। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसमें 4 साइड्स हो, इसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। जिसमें 4 साइड्स हो, ये जो भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। और जिसमें 4 कॉर्नर्स हो, कॉर्नर हम किसको कहते हैं, इसको जहाँ पर 2 लाइंस ज्वाइन हुए हो, इसको इसको कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, इसको कॉर्नर कहते हैं, इसको कॉर्नर, इसको कॉर्नर। सही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें जस्ट इसका नाम लिखना है, राइट द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसमें सारे एंगल राइट एंगल हो। तो राइट एंगल किसको कहते हैं, जिसका एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि जिसमें हमारे पास सारे एंगल क्या हो, सारे एंगल हमारे पास राइट एंगल हो, मतलब कि 90 पे हो। तो ये हमारे पास स्क्वायर होता है। एक तो स्क्वायर होता है जिसमें हमारे पास सारे एंगल्स जो है वो 90 होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सही है, सारे एंगल 90 डिग्री है। तो ये मेरे पास एक तो स्क्वायर है, इसका आंसर मेरे पास क्या है, स्क्वायर। एक तो स्क्वायर है। दूसरा क्या है, जिसका एंगल 90 हो, एक रेक्टेंगल है। सारे कॉर्नर जो है ये मेरे पास क्या बनाता है, 90 डिग्री। सही है। तो दूसरा क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल। तो ये कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो एक मेरे पास स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि ये मेरे पास ये शेप भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर जस्ट नाम लिखना है। तो ये मेरे पास इसका आंसर है, एक रेक्टेंगल है जिसका सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री हो, और दूसरा स्क्वायर है। सही है। तो इसका आंसर क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। हमने इसके नाम लिख दिए। सही है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। कि आइडेंटिफाई, आप इसको मालूम करें कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है। सही है। तो ये कौन सा है हुज़ैफा, स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सही है। ये कौन सा है, मोहम्मद, पैरेललोग्राम। गुड। ये पैरेललोग्राम का डिफिनीशन क्या है, पैरेललोग्राम मेरे पास इस तरह होता है, ये जो अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल होंगे। पैरेलल किसको कहते हैं, जो एक दूसरे को आमने सामने हो। ठीक है, ये आमने सामने है एक दूसरे को, तो ये मेरे पास पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसका ये वाला साइड जो है ये इस तरह होता है, ये स्क्वायर की तरह नहीं होता, इस तरह होता है। ये पैरेलल, ये भी पैरेलल होंगे एक दूसरे को, और ये भी। सही है। अच्छा, तो ये पैरेललोग्राम है। ये वाला क्या है, रेक्टेंगल। ये मेरे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों है, यहाँ पर अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये वाला जो है ये भी पैरेललोग्राम है। ये दोनों जो है एक दूसरे को पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है। तो ये वाला भी पैरेलल। और ये क्या है, ट्रापेजियम। गुड। ये ट्रापेजियम का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ये है जिसमें जो नॉन पैरेलल हो। नॉन पैरेलल साइड्स कौन से है, ये वाले। ये नॉन पैरेलल इसलिए कि ये जो है ये बिल्कुल आमने सामने नहीं है एक दूसरे को, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये सॉरी, ये इक्वल होंगे जो नॉन पैरेलल है, ये दोनों इक्वल होंगे, और जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये हाँ, अनइक्वल। तो ये मेरे पास ट्रापेजियम है। और ये क्या है, ये कैट है। कैट में मेरे पास क्या है, जो एडजेसेंट साइड्स है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये एडजेसेंट है, और ये दोनों, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। तो इसको जस्ट नेम लिखने हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स।